आज के इस सेशन में हम टॉप 20 कंपनीज को डिस्कस करेंगे और देखें टॉप 20 में से सिर्फ 2 स्टॉक ऐसे हैं जो कि 50 रुपए से ऊपर है, ठीक है, सिर्फ 50 रुपए से ऊपर। बाकी 12 स्टॉक, 20 में से 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 10 रुपए से नीचे ट्रेड हो रहे हैं और 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक तकरीबन 6 स्टॉक्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये टॉप 20 बाय वॉल्यूम वाइज लाजमी ये रिपोर्ट देखा करें। इस रिपोर्ट का आपको फायदा ये होगा कि अच्छा वैल्यू वाला जो स्टॉक अगर टॉप 20 में आ रहा है ना, इसका मतलब उसमें कुछ है, ठीक है। वैसे तो हमारी जो आपकी देखें वॉच लिस्ट काम करेगी सबसे पहले, वॉच लिस्ट, फिर टीकेटी आप जब यूज कर रहे होंगे तो इस रिपोर्ट तक स्टॉक आते आते आपके पास आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होगा, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, ठीक है। अगर वो वॉच लिस्ट में आपके है और टीकेटी आप यूज कर रहे हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा जब इस रिपोर्ट में आया होगा, तो डेफिनेटली उससे पहले आया होगा। तो देखें सरल 7वें नंबर पे है, 78 रुपए का स्टॉक है, बट वो मतलब 7वें नंबर पे है। ये बहुत बड़ी बात है कि 78 रुपए का शेयर है लेकिन 7वें नंबर पे आया हुआ है। बाकी जब आप फर्स्ट जो आप नंबर देखेंगे उसमें WTL 1, 2, 4 रुपए के जो स्टॉक्स हैं वो पहले नंबर पे आए हैं, इतना ज्यादा काम हो रहा है उनके अंदर। अच्छा, उसके बाद है CPHL 47 रुपए 50 पैसे का है, 7वें नंबर पे है। CPHL 15वें नंबर पे है, स्विनार्थ 17 नंबर पे है और 87 रुपए का स्टॉक है, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू रखता है कि 87 रुपए का स्टॉक है, सबसे महंगा स्टॉक है लेकिन वो 17 नंबर पे आ रहा है, तो ये एक वैल्यू रखता है। तो अच्छा, आज मैं स्विनार्थ और सरल और CPHL को डिस्कस करूंगा। एक तो उनके वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है, और डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर हम कैसे ट्रेंड के दरमियान में कैसे हम इंटर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड के दरमियान कैसे हम देखें सरल की आप मूवमेंट देख सकते हैं कि सरल की मूवमेंट क्या है, ठीक है। ये देखें कैसे सरल की मूवमेंट है, ठीक है। अब हमने इसमें से कैसे इंटर होना था, तो सबसे बड़ी बात है वो ये देखें, यहां पर इसने 3 रेड कैंडल्स बनाई है इस जगह जहां पे मेरा कर्सर है। देखें चला कहां से था, ये चला था 52 रुपए से, फिर उसने हाई लगाया 74 के बाद इसने आपको मौका दिया दोबारा 52 रुपए से, तो नीचे एक दफा फिर इसने मौका दिया था। सरल ने देखा कितना अच्छा मौका दिया, सरल ने कहां मौका दिया आपको, मैं आपको बताता हूं। देखें सरल ने एक यहां पे मौका दिया आपको इस जगह पे, ठीक है, यहां पर आपकी एंट्री इसने बनाई, फिर ये ऊपर गया, उसके बाद इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनाई उसने, ठीक है, 2 दफा। यानी कि सरल ने 2 दफा आपको मौका दिया कि आप कैसे इंटर हो सकते थे। आपको मैं अब नए जो यूजर हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं बता देता हूं कि देखें यहां पर हमारी इस जगह के ऊपर हमारा RSI था 68.40, फिर ये नीचे आना शुरू हुआ और यहां पर आया 61, इसका RSI आया 59.94, 60 से नीचे आ गया। अगला जो अगली जो कैंडल बनी RSI बना 69, राइजिंग हमारा RSI है। इसके हाई के ऊपर 66 रुपए 10 पैसे पे हमारी बनती थी, बाइंग बनती थी, वो बाइंग हमारी ट्रिगर हुई, उसके बाद हाई लगा 74, उसके बाद फिर नीचे RSI 72 था, उसके बाद RSI हुआ 58, यहां पर हमें एक 58 हुआ, अगली RSI 56, उससे अगली RSI 60.85, इसकी हाई के ऊपर हमारी बाइंग बनती थी, इसका हाई था 67 और 67 के बाद ये चल ऊपर जा रहा है जी, 86 हो गया। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि टीकेटी में कैसे आपने कोई जब स्टॉक इस तरह चलता है तो ट्रेंड के बीच में कैसे आप घुस सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अगर टीकेटी मिस हो भी जाता है तो बार बार आपको मौका मिल रहा है, बार मौका मिल रहा है, ठीक है। और टीकेटी सुई साउथ में मैंने आपको बताया था कि अगर टीकेटी आपको सिर्फ एक सुई साउथ है, मैं स्टॉक देख रहा हूं, सिर्फ सुई साउथ है जिसने टीकेटी में दोबारा आपको एंट्री नहीं दी। अदरवाइज 95% जो स्टॉक्स होंगे ना वो आपको बार बार मौका देंगे, हाँ भाई आ जाओ, मतलब हमारी जर्नी चल रहा है, अगर आप सवारी करना चाहते हैं तो कर लें, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जी हमारा CPHL ने तो बार मौका दिया है कि भाई आप आ जाएं हमारी टीकेटी की। अगर आप देखते हैं, देखें यहां पर इसने मौका दिया, इस जगह पे यहां से ऊपर आया, फिर यहां पर मौका दिया इसने, ठीक है, मतलब जगह जगह यहां पर मौका दिया इसने,
यहां पर मौका दिया उसने। तो CPHL में भी जगह जगह उसने मौका दिया आपको। और अगर मैं बात करूं स्विनार्थ की, ओहो स्विनार्थ ने तो भाई क्या मूव है, आप देखें स्विनार्थ की मूव देखें पहले। इस मूव में आपकी जगह कहां बनती थी वो आप देखें। स्विनार्थ में एक तो ये आपकी मूव, ये जहां पर मेरा कर्सर है इसको देखें आप, 8150 पे आपका 8150 के ऊपर आपकी बाइंग बनती थी, ठीक है। और अगर और मैं पीछे जाऊं तो ये मेरी बाइंग बनती है 72 पे, पहले 72 पे बाइंग बनी, उसके बाद फिर इसने मुझे जगह दी 8150 पे, 2 दफा बल्कि 3 दफा इसने मौका दिया, तीसरी दफा 2 दफा इसने भी मौका दिया, बल्कि अगर इस राइड को भी मिलाऊं तो 3 दफा उसने, स्विनार्थ ने भी पूरी जर्नी में 3 दफा मौका दिया। अगर आप TKT यूज कर रहे हैं, TKT को जानते हैं, तो 3 दफा इसने मौका दिया है कि आप इंटर हो सकते हैं। ट्रेंड के बीच में कैसे घुसना है, एक तो ट्रेंड के स्टार्ट में आपने घुसना है, सबसे पहली बात तो ये। अगर ट्रेंड का स्टार्ट आपसे किसी वजह से मिस हो जाता है, आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए सीखने वाले हैं, तो आप ट्रेंड के बीच में भी घुस सकते हैं, ठीक है जी। अपना ये थी जी मेरी एक ऐसी वीडियो के एक नई चीज में लेकर आया हूँ, टॉप 20 बाय वॉल्यूम आपने डेली बेसिस के ऊपर देखने हैं। इसमें जो वैल्यू स्टॉक्स हैं जो 50 रुपए से ऊपर हैं, कम से कम 25 से लेके मतलब 25 से ऊपर वाले भी देख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि 50 से ऊपर देखें कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप TKT यूज कर रहे हैं तो वो स्टॉक आपके पास आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होगा, और वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में भी डेफिनेटली होना चाहिए। वॉल्यूम देखिए, हमारी वॉच लिस्ट के लिए ना वॉल्यूम बहुत जरूरी है। जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हैं, कोई भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो अगर वो उस पे वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम अच्छा है ना, तो सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिसिस होता है। वॉल्यूम कम है, बहुत कम, जैसे जो बड़े स्टॉक्स हैं, वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, उनपे इतना अच्छा एनालिसिस नहीं बैठता, सिर्फ इस वजह से कि उस पर वॉल्यूम कभी बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी 4000 शेयर्स का काम हो रहा है, कभी 3000 का, कभी 30000 का, तो वो चीज बैठती नहीं। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है भाई। और मार्केट तो नहीं रुक रही, मार्केट भागती जा रही है, आपने इसको फॉलो करना है और स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है।